मोदी जी ने कहा था कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तुम मान लोगे? मोदी जी ने कहा था। मैं कह रहा हूँ मोदी मेरा प्राइम मिनिस्टर भारत का नरेंद्र मोदी जी 12 साल से लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है। मान लो अगर वो पठान अपने आप को कह रहे हैं कि मैं पठान का बच्चा हूँ, तो इसका मतलब वो सिद्ध करके नहीं दिखा पा रहे, इसलिए तो इसका मतलब चोर। अरे वो एक जगह झूठ नहीं बोले, चौकीदार नहीं है, एक जगह झूठ नहीं बोले, वो बायोलॉजिकल जगह झूठ बोले। उन्होंने कहा है कि ये जो पिंक नगरी बनाई जाती है या मांस का जो व्यापार करते हैं, ये देख के दिल गिल्टी होता है। भारत का प्राइम मिनिस्टर जिसने मोदी जी ने नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा की, या गलती से मोदी जी का पिया हुआ पानी या खाना खा लिया, तो वो बहन मायावती बन जाएगा। वाह 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 वाह। वो क्योंकि जिसका जैसा साथी, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, और उसके बाद आदमी विरोधी नहीं बन सकता। वो मायावती, मेरी बहन मायावती, जो दलितों की बात करती थी, आज वो दौलत की देवी बनने के बाद उन्हीं दलितों के बारे में एक शब्द नहीं बोलती है। ये डर इस बात को दर्शाता है कि ये लोग सब झूठे हैं। मेरठ में प्रोटेस्ट कर रहे दलित लोग, और वहाँ एसएसपी पांडे ने उनको बीच रोड पे मारा और बंदी बहन है उसमें मारा। मैं पत्रकार महोदय एक बात बता दूं आपको, देश के जितने भी कानून है, नहीं मैं ये पूछ पुराने, यदि और लोग होते क्या इस तरह से बंदी बहन में कोई देखो या तो कोई एसएसपी एक करके चलो, हम अकेले हैं। बोलो, अगर मुसलमान किसी कानून की अवहेलना करता है तो पुराने कानून और नए कानून बीएनएस की नई धारा है, ये मुसलमानों पे लागू है। और पहला जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है वो दलितों पे किया जाता है। आरएसएस बीजेपी घोर विरोधी है मुसलमानों और दलित हिंदुओं की। इन्हें गरीब अच्छा नहीं लगता है, इनको अच्छा लगता है मालदार, कि तुम ही मेरा यार। अरे भाई एक बात बताओ, जब ये बाहर के अब्दुल से गले मिलकर आ रहे हैं, 1.25 करोड़ रुपए दिन में इनके डेंटिंग पेंटिंग पे लाल गाल हो, दाढ़ी का बाल एक छोटा ना हो, सर अच्छा हो, और दिखने में मैं ऐसा हूँ, ये कलाकारी, ये अदाकारी तो अमिताभ ने भी नहीं करी थी। ये तो मोदी जी हैं जो अपने शौक पूरा कर रहे हैं। और सुनो, 35 साल भीख मांगी और 35 यात्रा करी है। लेकिन सोनम वांगचुक जो धरने पर बैठे हैं, हाँ, 17 दिन हो गए, कहीं ना कहीं बीजेपी के चुंगल में फंस गए या बीजेपी के ट्रैप में फंस गए। ये जो धरना है ना, अगर मैंने जेपी आंदोलन देखा, मैंने अन्ना आंदोलन का हिस्सा रहा, ये अभिजीत दीपके का। यहाँ पे ना भारत की राजनीति असरदार है जाति पे। अगर केजरीवाल बनिया था तो कामयाब हो गया, और यह अभिजीत दीपके जो है ये दलित समाज से आता है, इसलिए इसको बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया के मालिक जो खुद स्वर्ण जाति से आते हैं, इसको कभी भी प्रमोट नहीं होने देंगे। सोनम वांगचुक की इज्जत, मर्यादा, प्रतिष्ठा एक जगह है, मगर अल्लाह के नेक बंदो सोच के तो देखो कि इसी सरकार ने जो महिला पहलवान थी उनके साथ क्या, इसी सरकार ने किसानों के साथ क्या किया। आपको मालूम है, देश का जवान किसान का बच्चा, पुलिस में किसान का बच्चा, उद्योगपति किसान का बच्चा, अन्न पे सारा का अंकुश जो है और जो फलता फूलता है वो किसान के बदौलत। ये मोदी जी महा झूठे कई बार के। ये कैसी लड़ाई है कि एक आदमी अन्न पानी छोड़े बैठा है, भूखा बैठा है, और एक काजू बादाम खा के दंड पेड़ रहा है। ये कैसी लड़ाई है? किसको असर पड़ता है? जिसके माँ कह रहे हैं हम, किसको असर पड़ता है? अगर किसी के बीवी बच्चे हों तो बच्चा 12वीं में जाएगा, वो नीट की परीक्षा भी देगा, डॉक्टर बनेगा। 10वीं में जाएगा, नेवी में जाएगा, और वो पुलिस में भी जाएगा। तो जो इस दर्द को समझ ही नहीं सकता, ये देश की सत्ता ऐसे लोगों के पास है जिनके अंदर मोह बिल्कुल भी नहीं, मोह बहुत है और दया नहीं है। बीजेपी के खिलाफ आमरण अनशन का सलाह किसने दिया होगा? ये कह रहे हैं। एक दिन वो अमेरिका से आया ना अभिजीत दीप के, एक दिन पता भी नहीं चलेगा। 20 तारीख को ये देने जा रहे हैं वो ज्ञापन, और ये मार्च करेंगे। हो सकता है 18-19 को इनका टंडीला उठा के। नहीं, वो पहलवानों की तरह हो सकता है, जैसे वो संसद मार्च करने गए, उनको वहाँ डिटेन कर लिया, ऐसे टेंट वेंट सब। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ इस बात को, मैं कह रहा हूँ ऐसा हो सकता है मे भी। और मोदी जी के रहते तो बहुत कुछ हो सकता है। आरएसएस के राज में मैं मुसलमान और हिंदू करूंगा, उस दिन मेरा राजनीतिक संन्यास ले लूंगा। आप मोदी जी कह रहे हैं, मोदी जी ने कहा था हम तो एक बात मानेंगे, 100 की सीधी एक बात। मोदी जी साबित करके दिखाए, उन्होंने कहा था मैं पठान का बच्चा हूँ,
वो हमें करके दिखाएं बस। अब मुझे ये बताओ, ये जीडी अग्रवाल थे, इतने बड़े वो थे, आईआईटी कानपुर के डीन भी थे, प्रोफेसर थे और पर्यावरणविद थे। उन्होंने आमरण अनशन किया और अपनी जान दे दी 2018 में। 111 दिन के अनशन के बाद उनका शहादत होगी, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इनसे क्या फर्क पड़ेगा? क्यों अनशन पे बैठे हैं? हमारा कहने का मतलब ये है। पत्रकार महोदय, अभी एक हफ्ते पहले एक और प्रोग्राम हुआ था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में, तो वो उनका नाम था सुमित। 84 साल की उम्र में उन्हें जेल में डाला गया। ईसाई धर्म से आते थे, भारत के बड़े बुद्धिमान थे और जेल से मरने के बाद निकले, उनको जमानत नहीं दी गई। तो आंदोलनकारियों का दो रूप है यहाँ भारत में, क्योंकि ये भारत की राजनीति, इसका समावेश, लोगों का नजरिया, क्योंकि प्रशासन के साथ में सब कुछ बदल जाता है, सरकार के साथ में सब कुछ बदल जाता है। आज के समय में जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आंदोलन नाम की चीज, विरोध नाम की चीज ना आरएसएस के मन में है, ना बीजेपी में है, ना किसी और में। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये लड़ाई करनी है तो बराबर से लड़े ना। भूखा प्यासा रहने का क्या तात्पर्य है? जब इतने बड़े साइंटिस्ट को यदि मरते देख रही है सरकार, तो इनको भी मरते देख लेगी, क्या फायदा, क्या होगा? उनके पास दया नाम की चीज ही नहीं है। आप क्यों अपने आप को हैंगी? ये तो अपने आप को खुदकुशी करने के समान है, जो मानेगा ही नहीं, जो मानेगा ही नहीं। क्योंकि ये तरीके पहले अपनाए जाते थे कि अंग्रेज झुक जाते थे। आरएसएस झुकने वाली नहीं है, क्योंकि आरएसएस में अंग्रेजों के 99.9% सारे अवगुण पाए जाते हैं। ये तो आंदोलनकारी को पता होना चाहिए ना कि सामने वाला आदमी कैसा है। वो तो जैसे एक बाप है, एक बच्चा अपने बाप को गुस्सा दिखाता है, खाना पीना छोड़ देता है। यदि वो परवाह करेगा, यदि वो बाप परवाह ही नहीं करता, तो फिर क्यों खाना पीना छोड़ना? फिर तो अधिकार छीनना चाहिए ना, बाप से बाप हो या सरकार हो। कौन करेगा? हाँ, और एनआरसी था, उसमें विरोध हुआ, लोगों ने किया, मगर सरकार तो ले आई उसके पास और तरीके, SIR ले आई। ऐसा भी तो है। अब इनका मामला इन तक महदूद है, कामयाबी मिलेगी नहीं। मैं कह रहा हूँ कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि कामयाबी 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसी तो होता है। ये सिर्फ प्रभावशाली इसलिए है कि पब्लिक यहाँ इकट्ठी हो रही है, सरकार पे इसका कोई 20 जुलाई को संसद घेराव की इन्होंने अनाउंस किया है। हाँ। क्या कहना चाहेंगे उस पर? 18 तारीख को या तो ये तो नीला नहीं रहेगा यहाँ, या 19 तारीख को इसमें से आदमी नहीं मिलेंगे, और 20 तारीख को ये चल भी दिए ना, तो 4 ही 5 होंगे, मुड़ के देखेंगे तो सब गायब, सब टाटा फिश। क्या मैसेज देना चाहिए पब्लिक को 20 तारीख को सफल बनाने के लिए? मेरा अपना लड़का मेरी ना माने, मेरा बाप मेरी ना माने, तो आजकल तो जाति और धर्म का बहुत बड़ा प्रभाव है। तो मेरी बात कौन मानेगा जब मेरे घर के नहीं मानते? ठीक है, कुछ ना कुछ कहना तो पड़ेगा ना। नहीं, मैं आप आए हो, आप भी तो आए हो। मैं, मेरे दोस्त हैं। 20 तारीख को आओगे आप? बिल्कुल, कतई नहीं। क्यों? हो सकता है कि मुसलमानों को ढूंढ के वीडियो बना के और इन्हें जेल में डाल दिया जाए। नहीं, मुसलमान तो खाना खिला रहे हैं, और किसको जेल में डाल रहे हैं? अभी तक है ये जो अभी तक जुनेद जो दिखा रहा है ना, ये सर का ताज है। ऐसे पता नहीं कितने आए। तो इसलिए मुसलमान की भारत में किसी भी दृष्टिकोण से, जब भारत का प्राइम मिनिस्टर वो मुसलमान को अब्दुल कह के चिढ़ा रहा है कि अब्दुल पंचर बनाता है, वो ये भूल गए कि वीर अब्दुल हमीद टैंक भी उड़ाता है। नहीं, वो तो ये भी कह रहा है खाना भी खिला रहा है। अरे तो हम कह रहे हैं कुछ भी कर रहे हो, मगर मुसलमान आज के टाइम में पहचान, दाढ़ी, टोपी के साथ में ना घर में सुरक्षित है, ना रेल में है, ना बस में है, और कब किसको भीड़ बना के मार दिया जाए सुनने वाला कोई नहीं है। आज का भारत का मुसलमान दूसरे दर्जे का नागरिक बन चुका है। हीन भावना का ये आलम है कि आदमी पहले दाढ़ी से पहचानता है, फिर वो मोदी जी ने कह दिया कपड़े से पहचानो, और ना बस चले तो इसका आधार कार्ड देख लो, मगर इसके साथ में बुरा व्यवहार करो। तो जुनेद को धरना खत्म होने के बाद FIR होगी, बुलडोजर चलेगा? मैं ये कुछ नहीं कह रहा, भविष्य का मैं भविष्यवाणी करने वाला कोई जोशी नहीं हूँ, क्योंकि वो धीरेन्द्र शास्त्री नाम का एक जंतु पर्ची निकालता है वो, देखो कैसे, और मोदी उसको अपना भाई बताते हैं, छोटा भाई। उसकी शादी की चिंता है, जिसने अपनी बीवी खुद छोड़ दी। अरे यार क्यों हंस रहे हो भाई? वो मुसलमान का हितैषी है, वो अपनी शादी मुसलमान से की उसने। आप कैसी बात कर रहे हैं? किसने? धीरेन्द्र शास्त्री। केवल उसने पैसे दिए थे 20,000, उसका बदला वो ले रहा है और इस नाम को भुनाता है, तो हिंदू आकर्षित हो जाते हैं। 1 करोड़ वो कथा करने के लेता है, और दिल्ली में आकर 3 मुसलमान की बहन को अपनी बहन माना, जब भी तो पैसे दे रहे हैं ना वो।
अच्छा, जैसे वो 10वां अवतार है, कौन है वो? नहीं, अवतार के बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। देखो मैं जी, विश्वास नहीं रखता। रामदेव को ए से एप्पल नहीं आता था और ना वो कुछ जानता था, मगर ये जो अच्छे दिन की परिभाषा है उसे समझ में आ गई। उसने मूत भी बेचा, उसने गोबर भी बेचा, और आज अरबों खरबोपति वो लाला रामदेव यादव कितना बड़ा उद्योगपति बन गया। भारत सरकार ने उसको जमीनें दी हैं, वो टांगे टेढ़ी मेढ़ी करवाता ही होगा, और फटती से करोड़पति आदमी आता है और फटती से कहता है कि ले ये वाली कौन सी कीजिए। दुनिया में वैक्सीन बनी नहीं थी कोरोना की, और वो दवाई बेच रहा था, करोड़ों रुपए कमा गया बाबा रामदेव यादव। पत्रकार ने पूछी कि 35 रुपए आप पेट्रोल बिकवा रहे थे, तो वो कह रहा मेरी पूछ पाड़ ले। नहीं, तो वो तो हरियाणा के हैं ना। नहीं, ये गलत बात है। जिसका जो स्वभाव होता है वो उस तरीके से बात करता है। नखलऊ के बासिंदे, नवाब नहीं, मुसलमान नहीं, नखलऊ के बासिंदे अगर किसी से बात भी करते हैं तो बदतमीजी में नहीं, तमीज के साथ में उसकी माँ की गाली देते हैं। और सरदार जी कान पे थप्पड़ लगाने से पहले पंजाब का व्यक्ति कहता है अरे तुसी की गल कर रहे हो, आए थे दे चाट। ये हरियाणा का तो कुछ भी कहेगा, वो लास्ट में एक ही बात कह देता है कि क्या बात करे थे, मतलब मेरे समझ में कोना ही।